ये गजेंद्र मोक्ष बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, क्योंकि इसमें परम तत्व कौन है ये बात गजराज हमें सिखा देते हैं। परम तत्व के साथ का परिचय वो गजेंद्र हमें करा रहे हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा एक दिन प्रभु श्री कृष्ण की सेवा अर्चना करते हुए मौन व्रत धारण करके भगवान के समक्ष बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। और उस समय कुलगुरु अगस्त्य मुनि का वहां आना हुआ। अगस्त्य मुनि ने देखा कि राजा बैठे हुए हैं, परंतु मेरे आने पर राजा ने खड़े होकर मेरा सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, गुरु का अपमान किया। इस बात को जानकर और अगस्त्य मुनि को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया, ब्रह्मदेव ने श्राप दिया और कहा कि हाथी की तरह बैठे हो, जाओ हाथी का ही जन्म पाओगे। हाथी की तरह बैठे हो, खड़े होने का भी तुमको सहूर नहीं है कि गुरु आए हैं तो खड़े होना चाहिए। हाथी की तरह बैठे हो, हाथी का ही जन्म पाओगे। वो वचन सिद्ध हुए और राजा इंद्रद्युम्न ने हाथी के रूप में जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद गजराज अपने परिवार के साथ वन में रहते थे, पर जब एक सरोवर के किनारे पर जल पीने के लिए आए, तब जल पीते पीते उस सरोवर में से अचानक एक ग्राह, एक मगर, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं शिकार मिल जाए और मैं उसको पकड़ लूं। और जैसे ही मौका लगा, वो धीरे धीरे जल में से बाहर आने लगा, जल में से किनारे की ओर जाने लगा और वहां जाकर गज का पैर पकड़ा। उसका पूरा परिवार वहां खड़ा होकर और जल साथ में पी रहा था। जैसे ही उस ग्राह ने गज का पैर पकड़ा, उसी क्षण उसका परिवार पुनः दौड़ के वन की ओर चला गया और वो गजराज वहां अकेला रह गया। अकेला गजराज वहां ग्राह के साथ युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। लड़ते लड़ते जल के अंदर डूबने लगा और डूबते डूबते 28 श्लोकों में जब प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म की स्मृति हुई, पूर्व जन्म में किए हुए प्रभु के ध्यान का स्मरण हुआ और तब प्रभु को स्मरण करते हुए 28 श्लोकों में गजराज ने गजेंद्र मोक्ष स्तुति की है। वैसे तो महाभारत में भी जो 5 रत्न बताए हैं, पंचरत्नानि भारते, अनुस्मृति, श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्षणम चैव पंचरत्नानि भारते। महाभारत में ये 5 रत्न हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से झगड़ा होता है। किसी के घर में है महाभारत का ग्रंथ? नहीं है? है आपके यहाँ पीछे? अच्छा। अब जिन जिन के घर में महाभारत का ग्रंथ नहीं है, वो मुझे बताइए कि क्या महाभारत का ग्रंथ नहीं है तो झगड़ा नहीं होता है? महाभारत के ग्रंथ नहीं होने से या होने से झगड़ा नहीं होगा। प्रियजनों, महाभारत होगा तो उस महाभारत रूप समुद्र में से अमृत रूप भगवद गीता भी तो निकलेगी, उसमें से अमृत रूप अनुगीता भी तो निकलेगी, उसमें से अमृत रूप गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग भी तो निकलेगा, उसमें से अमृत रूप भीष्म जी द्वारा की हुई विष्णु सहस्त्र नाम भगवान की स्तुति भी तो निकलेगी। गजराज ने भगवान को पुकारा है और कहने लगे कि जो इस संसार के मूल में कारण हो वो आकर मेरी रक्षा करे, जो कण कण का निवासी हो वो आकर मेरी रक्षा करे, जो पंच महाभूत को अपने नियंत्रण में रखता हो वो आकर मेरी रक्षा करे, जो सर्व जगत नियंता हो वो आकर मेरी रक्षा करे। सब देव विमानों में बैठे हुए तैयार थे कि ये अभी हमारा नाम लेगा और हम जाकर इसकी रक्षा करेंगे, परंतु जिन जिन वाक्यों को गजेंद्र कहता गया उन वाक्यों का अर्थघटन जब देवताओं ने किया तो देवताओं को महसूस हुआ ये तो हमारी बात नहीं कर रहा, हम भी जिसके आदेश से अपना कार्य करते हैं ये तो उसको प्रार्थना कर रहा है। और वो गजराज की स्तुति को सुनकर जब अब एकदम अब प्राण जाने ही वाले हैं, जल के अंदर डूबने ही वाला है, ऐसा क्षण जब आने लगा तो गजराज ने अपने मुख को ऊपर की ओर किया और ऊपर की ओर देख के क्या गजराज दर्शन कर रहा है। दिन दिन ना त्रकतुन्ना कत्तक धग धग दिन्ना त्रकतुन्ना कत्तक धग धग दिन्ना दिन दिन ना त्रकतुन्ना कत्तक धग दिन दिन ना त्रकतुन्ना
चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो जो चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। ओ चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो जो चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार। एक और ग्राह खींच रहा है और एक और गजराज ये प्रभु का दर्शन कर रहा है कि गरुड़गामी भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसकी ओर धीरे धीरे आकाश में से पधार रहे हैं। और गजराज कहता है यमलार्जुन नार गज ग्राह ते उबार यमलार्जुन नार गज ग्राह ते उबार नाग के नगन हार मेरो तू आधार है चक्र के नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। जल हूँ ते कियो नारो इंद्र हूँ को गरदारो जल हूँ ते कियो नारो इंद्र हूँ को गरदारो ब्रज के रक्षण हार वीरद विचारो। इंद्र का मान भंग करने वाले ब्रज का रक्षण करने वाले हे गोविंद उनका दर्शन गजराज कर रहा है। और चक्रधारी भगवान गरुड़गामी होकर पधार रहे हैं और तब उनका एक पीतांबर का छोर पीछे गरुड़ पर लहरा रहा है। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गरुड़ जी अपने पंखों से वेद ध्वनि कर रहे हैं। गरुड़ जी के वेदों से पंखों में से वेद ध्वनि हो रही है। और वहां प्रभु जैसे नीचे आने लगे तब गजराज के चित्त की स्थिति कैसी हुई, कितनी बढ़िया पंक्तियों में उसका वर्णन किया गया। गज निरख्यो फहरान वसन की, जो पीत वसन प्रभु का लहरा रहा है। गजराज की दृष्टि उस पीत वसन पर गई। गज निरख्यो फहरान वसन की ललकी लग्यो मुख कमल विलोकन। ठाकुर जी के मुख कमल का दर्शन करने लगा, पीत पट को लहराते हुए देखने लगा। गज निरख्यो फहरान वसन की और ललकी लग्यो मुख कमल विलोकन और भूल गई गज ग्राह ग्रसन की। जो ग्राह ने उसे पकड़ रखा था, वो कष्ट जो हो रहा था, प्रभु के मुख कमल का दर्शन करते ही सभी कष्ट विस्मृत हो गए। मुख कमल का दर्शन वो सुखकारी है, सर्व कष्ट को भुला देने वाला है। और ऐसे प्रभु के मुख कमल का दर्शन करके गजराज को हुआ कि साक्षात लक्ष्मीपति कमलापति, जिनके नेत्र भी कमल जैसे, जिनका मुख भी कमल जैसा, जिनके चरण भी कमल जैसे, जिनके हस्त भी कमल जैसे, जो संपूर्ण रूप से कमल के समान कोमल और निर्मल है, ऐसे प्रभु जब मेरी रक्षा करने आ रहे हैं तो उन प्रभु को मैं क्या अर्पण कर सकता हूं। भले ही ग्राह पकड़ रखा है पर अब कष्ट का अनुभव नहीं है, कष्ट में भी मैं प्रभु की क्या सेवा करूं, उसका चिंतन कर रहा है। गज्जन धावन अपने घुटन से चल रहे हैं और गज्जन धावन के दोनों घुटन छिल चुके हैं, खून आ रहा है। सेवकों ने कहा कि ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी पीठ पर विराज कर घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। और गज्जन धावन को कहा कि ठाकुर जी से विनती कर थोड़ी देर उतर जाएं। गज्जन धावन ने कहा जहां तक उनके मुखारविंद पर स्मित है वहां तक मुझे कोई कष्ट का अनुभव नहीं। प्रभु के सुख को देखकर, प्रभु के मुख कमल के मुस्कुराहट को देखकर बड़े बड़े कष्ट भूल जाते हैं। और यहाँ गजराज ने भी प्रभु के मुख कमल का दर्शन किया। कमलापति को मैं क्या अर्पण कर सकता हूं। कमल क्या है? कमल सुमन है और सुमन यानी सुंदर मन।
जो सुंदर मन वाला बन जाता है वो सुमन हो जाता है। सुंदर मन वाला व्यक्ति प्रभु के लिए एक सुमन की तरह है, पुष्प की तरह है। और जो सुंदर मन वाला हो जाता है उस सुमन रूपी भक्त को प्रभु अपनी माला में धारण करके सदा अपने हृदय से लगा रखते हैं। ब्रज भक्तों के स्वरूप ही तो ये माला जी हम ठाकुर जी को धराते हैं। वो क्यों ब्रज भक्तों के स्वरूपात्मक माला जी हैं? क्योंकि वे सुमन हो गए। ठाकुर जी के साथ रहकर, ठाकुर जी की सेवा करके, ठाकुर जी का नित्य दर्शन करके, नित्य स्पर्श करके उनका मन पुलकित हो गया, सुमन हो गया। गजराज ने भी प्रभु को सुमन रूप ये कमल, वहां जो सूंड बाहर थी जल के, उस सूंड से ही उस सरोवर में से कमल तोड़ा और गजराज ऊपर अपनी सूंड को करके प्रभु को कमल अर्पण कर रहा है। और ऊपर से प्रभु गरुड़ जैसे ही, अभी तो जमीन पर आया भी नहीं, भूमि पर गरुड़ ने अभी तो पैर रखे ही नहीं है, और प्रभु छलांग मारकर और गरुड़ पर से कूद कर और गजराज की सूंड को पकड़ लेते हैं। एक श्रीहस्त से कमल को पकड़ते हैं, एक श्रीहस्त से गज की सूंड को पकड़ा, सूंड को पकड़कर और गजराज को सरोवर में से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही बाहर निकाला अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर और ब्रज के ग्राह के मस्तक का विदारण किया, ग्राह के मस्तक को सुदर्शन चक्र से विदारण कर दिया। गजराज को लेकर और प्रभु वैकुंठपुरी पहुंचने लगे। और वैकुंठ जब ले जाने लगे, वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। जय विजय ने द्वार खोले और जैसे ही अंदर गए गजराज के साथ, गजराज ने देखा कि जो ग्राह मुझे पकड़कर बैठा था वो ग्राह तो मेरे पहले यहां पहुंच चुका है। वो भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप मेरा रक्षण करने आए थे, ये वापस आपने इस मगर को यहां ले आए हैं, आप ये वापस मुझे खाएगा। आप तो मेरे साथ हैं, मेरा रक्षण करेंगे, पर ये मुझे कष्ट दे रहा था। आपने एक और तो इसका वध किया और अब मुझसे भी पहले वैकुंठ इसे प्राप्त हुआ, ऐसी क्या विशेषता है? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे गजराज, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम जानते नहीं हो इसने क्या किया है। मेरा भक्त मेरी आराधना करे, मुझे प्रसन्न करे, मेरा स्मरण करे और मैं उसे मोक्ष दूं, वो तो ठीक है, पर उस भक्त से भी पहले जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसको मैं मोक्ष दे देता हूं। गजराज के चरण कमल यानी भक्त के चरण को ग्राह ने पकड़ा है और इसलिए प्रभु ने गजराज से भी पहले वहां उस ग्राह को मोक्ष दिया है।